नाज़रीन, आज हम परिंदों की मार्केट में मौजूद हैं जिसको तोड़ दिया गया है गुज़श्ता 2-3 दिन पहले। ये बिल्कुल दाता साहब के सामने वाक़ई है। हमारे साथ ताजिर रहनुमा एहतजाज करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये जगह क्यों तोड़ी गई है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमें ये बताएं कि ये जगह क्यों तोड़ी गई है। ये गुंडागर्दी की गई है हमारे साथ। ये हम पिछले 8 माह से लहर मंसूबे में थे जिसके चीफ पेंडर मियाँ नवाज शरीफ थे और ये पहली मार्केट थी और इस तरह राउंड अबाउट 18 मार्केटें टोटल। हमसे मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ वकार उनके सेक्रेटरी, उनके थ्रू डीसी ऑफिस में ये वादा किया गया कि चाबी के बदले चाबी दी जाएगी। हम उनके इवेंट में प्रोग्राम करने वाले थे। 18 मार्केटों के सदर, हमारा बोर्ड है एक पूरा, तो उनको बुलाना चाहते थे कि उन्होंने ताजिरों के लिए बहुत अच्छा काम किया। 4 तारीख को मेरे पास एक फ़ोन आया असिस्टेंट कमिश्नर राय बाबर अली के दफ्तर से, उनके पीए ने कहा 3 बजे मीटिंग है, आप आएँ। और बोर्ड के उनको भी इतला की। हम तकरीबन 12 बंदों का एक बोर्ड वहाँ पे गए। जब वहाँ अंदर गए तो महकमा औकाफ और महकमा LDA के अफसर भी बैठे थे वहाँ पे। बड़ी डिटेलन बात हुई, 2 घंटे की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा यार ये जगह चाहिए, तो जो है ना आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा जी हमें तो लहर में है, तो चलो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कोई प्लाट दे दें सरकारी, मलबा लेके हम दुकान बनाएं। जब वो लहर मंसूबा आएगा उधर दुकानें मिलेंगी, हम उधर चले जाएंगे। उन्होंने कहा जी अगर आपको कंपलसेट कर दिए, पैसे दे दिए जाए। मैं कहा ठीक है, हमसे बैठ के कर लें मुआहदा कि जब तक वो प्लाजा मुकम्मल होगा, 9 महीने में हो, 15 महीने में हो, साल, जिस तरह नीला गुमत मार्केट को पैसे दिए गए इस तरह हमें दिए जाएँ, उसके बाद हमें दुकानें दे दी जाएँ। उन्होंने कहा ठीक है, कल 12 बजे आप आ जाएँ। हमारे LDA के DG भी वहाँ पे आएंगे, आपकी मुलाकात भी कराएंगे और आपके तमाम मामलात को सॉल्व आउट किया। ठीक है सर। 12 बजे का टाइम तय हुआ है। हम इधर आके मैंने दुकानदारों को इत्मीनान में लिया, घर जाके सो गया। 2:30 बजे मुझे एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया जो पुलिस ऑफिसर था, सब इंस्पेक्टर। मुझे उसने कहा कि भाई तुम सो रहे हो, पूरे लाहौर की पुलिस को हाई अलर्ट पे रख दिया गया और दाता साहब बुला रहे हैं परिंदा मार्केट के बाद। परेशान होने लगा, मैं हंसने लगा। मैंने कहा क्या हो गया? आज तो मीटिंग हुई है, तो कल का टाइम है, ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा तुम बहरहाल आके चेक कर लो। मैं यहाँ 3 बजे पहुंचा, कुछ दोस्तों को बुला लिया, सन्नाटे थे यहाँ पे। मैंने फिर फ़ोन किया, उसने कहा 4 बजे का टाइम है। जब 4 बजे तो इससे ज़्यादा रश थी, 400-450 पुलिस वाले, 40-50 बिल्कुल सिविल कपड़ों में थे। LDA और DG के जो अफसर आए हैं उनके साथ कुछ 30-35 गमाश थे उनके साथ, उनके मुलाजिम 100-150। जब उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया तो मैं आगे हुआ तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे बात करने देना 2 मिनट। मैं आगे गया तो फ्रंट पे वही बंदा था एहतशाम, जिसके साथ 2 घंटे मीटिंग हुई थी और जिससे हमारा टाइम तय हुआ कि अगले दिन 12 बजे। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं एहतशाम साहब आप? 4 बज रहे हैं और 10 बजे ये मार्केट खुलती है और परिंदा मार्केट है ये। लाहौर शहर में रहते हैं कि नहीं आप? ये लाहौर शहर की मार्केट है, 10-11 बजे खुलती है। उन्होंने कहा नहीं जी ऊपर से आर्डर है। मैं कहा जुल्म हो जाएगा, सानिया हो जाएगा। यहाँ पे मासूम परिंदे अंदर हैं और ये मार्केट आप क्या करें? 4 बजे मैं किसको बुलाऊं? मुझे तो एक पुलिस वाले मेरे दोस्त ने फ़ोन किया तो मैं आ गया। तो मैं तो अपनी दुकान की चाबियाँ भी नहीं है मेरे पास। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उतने में जो भी दोस्त थे, इतनी दाढ़ी वाले लोग, अवाम उनके पाँव पड़ती रही है। मैं जब तीसरी दफ़ा गया हूँ तो मुझे यहाँ से पकड़ा गया, यहाँ से। उन्होंने मुझे सिविल कपड़ों में थे। उन्होंने कहा तुम्हें लाहौर की हिस्ट्री नहीं पता? तुम्हारे बच्चे शक्ल नहीं देखेंगे दोबारा तुम्हें। तो जो ये लीडर बना फिर रहा है ना यहाँ पे, ये 10 बंदों को लेकर कभी इधर जाता है और कभी इधर आता है, तेरी शक्ल नहीं देखेंगे दोबारा। अब तुम्हें एक दफ़ा क्या दोबारा तुम आए ना तो तुम्हें यहाँ से उठा। थोड़ा मैं उधर ही थ्रेड हो गया। जो हालात के लाहौर के हालात हैं आप सबको पता है, मीडिया को पता है। बिल्कुल इसी तरह। तो मैं उस वक्त फिर उसके बाद होटल एक खुला है, वो बेचारा नाश्ता लगा रहा है। पुलिस गई है, उन बंदों को उठाया, गाड़ी में डाला है और उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया सारा। उसके बाद उसे बुलडोज किया। उसके साथ मेरे भाई की सैलून की दुकान थी, डबल 7-8 लाख रुपए उसने लगा के वो तैयार कराई थी। जब उन्होंने उसको बुलडोज किया है, उसके बाद की कहानी ये है कि जब मुझे होश आया तो मेरी बेटी और मेरी बीवी और मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मुझे यहाँ के ताजरों ने जैसे भी रेस्क्यू किया और उसके बाद जब सुबह आया हूँ तो ये तबाही फिरी हुई थी सर। अच्छा, ये सारी जगह को मस्मार कर दिया। अब ये बताएं कि हुकूमत ने आपको अब कोई जगह अलॉट की है? मेरी कल वज़ीर नवाज शरीफ के सेक्रेटरी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हैं, सूबाई वज़ीर हैं राशिद नसरुल्लाह, उनके साथ बड़ी अच्छी मुलाकात भी हुई उनके घर में। और वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी हैं वो, उनके साथ 2 घंटे की मीटिंग हुई है। बोर्ड के बंदे भी थे। तो मैंने उन्हें अपना यही पैगाम दिया है कि सर पहली बात यह है
कि ये गरीब लोग हैं, ये तबाह हो गए हैं, आज भी कोई गाली नहीं निकाला, आज भी कोई पत्थर नहीं मारा और हाथ जोड़ के खड़े हैं कि इनको इनका हक दिया जाए। तो जिस तरह हमारे साथ 8 महीनों में ये तय हुआ था कि लहर में चाबी के बदले चाबी, तो अभी तो हमारी बर्बादी हो गई, चाबी तो दी नहीं गई। तो ये मोची गेट में जो बन रहा है लहर का प्रोजेक्ट, जैसे ये मुकम्मल हो हमें दुकानें दी जाएं और इसमें 18 महीने लगे या 2 साल उसका खर्चा हमें दिया जाए, चाहे वो पैसे हम घर बैठ के खाएं जिस तरह नीला गुंबद को कम्पेसेट किया जा रहा है, चाहे वो पैसे घर बैठ के चाहें या छोटा मोटा हम काम कर लें, मगर हमें हर हाल में दुकानें दी जाएं। मैंने अपने मुतालबे मियाँ नवाज शरीफ को पहुँचा दी हैं। आज या कल में उन्होंने जो है ना दोबारा हमसे मीटिंग कर रही है, तो जो भी आगे से अपडेट होगी मैं मीडिया को दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताया कि हुकूमत ने हमसे वादा किया था कि रिलीफ देंगे, तो क्या हुकूमत ने अभी तक या इससे पहले आपको कोई पैसे या कुछ एग्रीमेंट हुआ, कोई पैसे वगैरह दिए या कुछ दिया आपको? सर मेरी बात सुने, हमें तो मियाँ नवाज शरीफ के सेक्रेटरी मियाँ वकार साहब DC ऑफिस सैयद मूसा रजा के ऑफिस में बैठ के उन्होंने कहा कि जी आप अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मियाँ साहब का वादा पैगाम आ गया है कि दुकानें आपको मालकाना हकूक पे दी जाएंगी, मगर आपसे थोड़े से पैसे लिए जाएंगे क्योंकि जगह सरकारी है, थोड़े थोड़े पैसे देने हैं और आपको कोई महकमा तंग नहीं करा। नहीं तो रोड DC कभी पटवारी आ गया, कभी तहसीलदार आ गया, कभी कारपोरेशन आ गई, कभी उन्होंने कहा कोई नहीं परेशान करेगा। जब प्लाजा मुकम्मल होगा उसके बाद हम कहेंगे ये नंबर आपकी दुकान है, अपना सामान उठाओ और जाओ। अच्छा, ये बताएं कि कितनी दुकानें गिराई गई हैं यहाँ पर? 149 शॉप थी और एक हमारी बड़ी प्यारी मस्जिद थी जहाँ हम 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, तो उसको भी इन्होंने डिमोलिश कर दिया। उसके अलावा हमारा एक दफ्तर था जो हमारे पास पिछले 35 साल से था, जहाँ पे यूनियन का ऑफिस था, जहाँ बैठ के अपनी मीटिंग, वो दफ्तर ये सामने उसका एक नज़र आ रहा है मीनार सा, ये ऑफिस दफ्तर था हमारा, ये भी डिमोलिश कर दिया उन्होंने। और ये 149 वो दुकानदार थे जो गवर्नमेंट को किराया पे करते थे, हर बंदे की पर्ची इस माह का एडवांस किराया हमने दे दिया हुआ है। आखिर में आप क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? ये पैगाम है मेरा कि खुदारा इन गरीब लोगों को सोचें। लोग ज़हनी मरीज बन रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कई औरतें परेशान हो गई, कई बिस्तरों में मर्ग पे पड़े हुए हैं। हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, दुकानों के साथ हमारा रोज़गार छीन लिया है, हमारी जितनी असासे थे, हमारी जितनी रकम थी वो तबाह बर्बाद हो गई है। ना किसी को कुछ पिंजरा मिला है, ना किसी को कोई सामान मिला है। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमें फौरी तौर पे रोज़गार दिया जाए या फौरी तौर पे हमें जो भी हमारा फैसला करना है फौरी तौर पे। जूं जूं दिन गुजर रहे हैं, लोगों ज़हनी तौर पे जो है अपसेट हैं, और वो लोग, मैं अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये वो लोग हैं फांसी बढ़ जाएगी या खुदकुशियाँ होंगी। अगर आज मेरे मार्केट के एक भी ताजर की बेटी रोड पे आई तो वो मेरी बेटी है। अगर मेरे ताजर की बीवी को रोड पे आई हो अपने घर को सेटल के लिए, अगर वो गलत काम पे चल, वो मेरी बहन है, मेरी बेटी है। तो ये गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ, ये वो लोग हैं जो जीरो से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदारा इनके लिए कुछ जल्दी किया जाए। जो बेरहम जानवरों को इन्होंने जो कत्ल किया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये है कि ये चला रहे हैं मुख्तलिफ चैनलों पे, जिनके परिंदे नहीं मिले, ये क्यों रात को 1 बजे आए, हमारा ये 40-50 ट्रक उठा के ले गए हैं। ये एविडेंस इन्होंने गायब किए हैं। परसों यासर शामी आया अपनी टीम लेके, उसने बुलडोज करके जानवर दिखाए जाके, वो घर से लेके आया था मरे हुए जानवर, प्रेग्नेंट बिल्ली दिखाई, वो घर से लेके आया था। रात को इन्होंने, अगर ये सच्चे थे, इनको चाहिए था मीडिया को बुलाते और उनके सामने खुदवाते मलबा। अगर उधर से कुछ ना निकलते हमें जलील करते, हमें कहते कि कुछ नहीं निकला। अच्छा, अगर हुकूमत इसकी रिलीफ देती है आपको, तो आपकी जगह कौन तामीर करेगा? मैं कह रहा हूँ जी, हमें कुछ दे, हम खुद मजदूर बन जाएंगे, हम खुद जाके राज लेके हम खुद ईंटें उठाएंगे, क्योंकि हम लोग ज़हनी मरीज बन चुके हैं। ये लोग परेशान हो गए हैं, लाम परेशान हो गए हैं, हम इतने परेशान हैं कि आपको बता नहीं सकते। मैंने कल खुदारा उनसे रिक्वेस्ट की है, मैं कहा सर आपकी मेहरबानी है, आपको चलो मियाँ साहब, उनके बगौल के मियाँ साहब ने उनको भेजा था हमारे पास, हमने मियाँ साहब को अपना वाज़ेह पैगाम दे दिया है। मियाँ साहब के आगे रिक्वेस्ट कर दी है, हाथ जोड़ दिए कि मियाँ साहब ताजर आप पे एतमाद करते हैं, मगर ये इन ताजरों को छेड़ा गया है जो बिल्कुल पिसे हुए थे। यहाँ पे उधार पे माल लेके हम भेजते थे, सब ताजरों को उधार पे मिलता था, वो बर्बादी फिर गई। हर ताजर 8-10 लाख रुपए का कर्जदार हो गया। अच्छा, ये जगह आपकी अपनी थी या हुकूमत की थी? इस जगह की हिस्ट्री ये है कि हम जो हैं अंजुमन हमायत इस्लाम जो पाकिस्तान से पहले था, ये दाता साहब के अंदर हमारी दुकानें थी, जिसमें चौथी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी आ गई और लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे जो है ना 1988 में ये कम्प्लेक्स बनने लगा। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला थे,
मियाँ और सागडार मजहबी अमूर कमेटी के चेयरमैन थे। हमारी डायलॉग मियाँ नवाज शरीफ, हमारे डायलॉग मियाँ शहबाज शरीफ से हुए हैं। उनकी रिक्वेस्ट पे हमें आरदी यहाँ दुकानें बना के दी गई और उन्होंने कहा था 4 साल में कम्प्लेक्स मुकम्मल होगा, आप अंदर चले जाना। जब 4 साल मुकम्मल हुए, हमने दोबारा जब आला अफसरान से रब्ता किया कि जनाब हमें दुकानें दें, तो हमसे रिक्वेस्ट की गई सागडार साहब ने कि यार आपका काम चल गया, आप बाहर ही बैठे रहो, अंदर समाल बनाने लगे। तो हमारा काम चूंकि यहाँ पे चल गया था, ये टेम्परेरी दुकानें बना गया, हमारी असल दुकानें अंदर हैं। यहाँ पे दुकान 10 लाख की थी, अंदर 1 करोड़ रुपए की थी। बाजार वो बहुत महंगा था, मगर हम फिर भी बैठ गए। जब हमें दोबारा इधर बिठाया गया, काम कर रहे थे इज्जत है, और हर बंदा बाकायदगी के साथ पर्ची दे रहा था। हमारी ये महकमा औकाफ की पर्ची है, सरकारी पर्ची है, ये हर बंदा अदा कर रहा था। यहाँ पे 149 शॉप थी, कोई एक बंदा भी जो है ना उसमें कोई गैर कानूनी कब्जा ग्रुप नहीं था। इन्होंने मुख्तलिफ चैनलों पे चलाया जी ये कब्जा ग्रुप थे, तो आके बैठे ना, सारी दुनिया की मीडिया हमारे साथ आए, सामने बैठे, कोई एक दुकानदार मुझे निकाल के दे दें कि ये कब्जा ग्रुप था, हम छोड़ देंगे। हम बाकायदा गवर्नमेंट के किराएदार थे, और ये जितना भी सर्कल रोड है ये सारा गवर्नमेंट का किराएदार है। और ये उस अरसा ये भट्टों ने बना के दी थी, उससे पहले जो है ना उन्होंने दी थी, और ये सब दुकानें गवर्नमेंट ने बनाई हैं। हमारी मार्केट की तमाम हिस्ट्री मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और सागडार, इनको पता है हम कौन लोग हैं। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत ने ये जगह लेकर क्या करना है? जो उन्होंने सामने लगाया हुआ नक्शा, उसमें पार्किंग है। और अब आपको मैं दूसरा बात बताऊं, मजे की बात बताऊं कि ये जो लहर प्रोग्राम है उसमें अरबों रुपए की दुकानें शालमी से जा रही हैं कि जी ग्राउंड बने, ये बाग बनेंगे, लाहौर को पुरानी शक्ल में लाया जाएगा, और हमारी मार्केट भी लहर में ही है। अब ये महकमों का टकराव, या ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई एक इंडिया की हुकूमत है, कोई पाकिस्तान की हुकूमत है, एक हुकूमत होते हुए 2 महकमे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पार्किंग बनेगी, जबकि ज़रूरत नहीं है। 5000 की पार्किंग है दरबार के नीचे, आए मेरे साथ सब उठ के जाए, मैं दिखाता हूँ, खाली पड़ी हुई है, 100 गाड़ी भी नहीं खड़ी होगी। दाता साहब में कौन से इतने ज़ायरीन आते हैं कि जहाँ पे इन गरीबों का रोजगार तोड़ना पड़ा है। तो मैं आज तक मुझे समझ नहीं आई कि ये कौन लोग थे। खुदारा इसकी तहकीकात कराई जाए, जिन्होंने इस गवर्नमेंट को बदनाम किया है या हमारे साथ जुल्म किया है, क्यों किया है, इसकी तहकीकात करके दुनिया के सामने लानी चाहिए। आखिर में मैं देखने वालों से यही गुजारिश करूँगा, और मैं स्पेशली हुकूमत को यही पैगाम दूंगा कि ये गरीब अवाम है, और ये ताजिर बरदरान, इनकी बददुआएं ना लें आप। और जो हुकूमत ने ये डिमोलिश की है, ये सारी दुकानें और मस्जिद को शहीद की है, तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ये लोग हैं इसके पीछे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और फिल फॉर इस पर एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया।